प्रथम तहलका न्यूज। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में एक कदम को और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर कोरोना काल के संकट को एक अवसर में बदल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक स्तर में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों के किसी भी प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र भी लॉन्च किया। साथ ही उच्चतर शिक्षा विभाग का नया वेब पोर्टल 158 सरकारी कॉलेजों की वेबसाइट और राज्य में शोध को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा तैयार जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस नामक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का भी शुभारंभ किया। कोरोना महामारी के चलते विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को राहत देते हुए सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण और प्रोस्पेक्टस शुल्क को भी माफ किया गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज के इस शिक्षा विभाग के दृष्टि से कुछ प्रोजेक्ट्स उनका जो लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया, ऐसे अवसर पर उपस्थित सभी शिक्षाविद एवं अन्य सज्जनों, ठीक कहा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कि किसी भी व्यक्ति उसका जो संस्कार है, उसका जो श्रेणी नापी जाती है, वो उसकी शिक्षा से नापी जाती है। कोई भी देश हो, प्रदेश हो, उसका विकास वहां के एक अच्छे नागरिक के ऊपर निर्भर करता है। नागरिक जितना अच्छा होगा, जितना निर्मित होगा, जितना उच्च श्रेणी का होगा, उतना ही वह देश और प्रदेश अपना नाम आगे कर पाएगा। हमको हरियाणा के नाते से एक बात सामने रखनी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश का हर बालक, हर युवा वो अच्छा शिक्षित बने, संस्कारित बने, गुणकारी बने, ताकि अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सके। इसी दृष्टि से हमने शिक्षा में बहुत सी चीजों को आगे करने का काम किया है। चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, जो अभी 1000 स्कूलों की बात कही है, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूलों की बात कही है, और चाहे फिर सेकेंडरी एजुकेशन हो या उच्च शिक्षा हो, सभी पर हमको ध्यान देना होगा। उच्च शिक्षा में खास तौर पर विशेषज्ञ तैयार करने की भी अपनी एक कला हमको ध्यान में रहनी चाहिए। चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बात हो, गणित की शिक्षा हो, समाज के अध्ययन के समाजशास्त्र की बातों का अध्ययन हो, संस्कृति का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, हर प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। अभी हमने पिछले दिनों में इन सब शिक्षा पर ध्यान देते हुए अलग अलग आयाम के कई कॉलेजेस खोले हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हैं, और तो और हमने एक संस्कृत विश्वविद्यालय इसको भी खोला है। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यक्ति का कौशल विकास भी होना चाहिए। केवल 3R एजुकेशन से काम नहीं चलता, उसको कुछ हुनर भी आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। इसके लिए हमने कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल के अंदर खोला है। इन सब बातों को आगे बढ़ाने का अर्थ यह है कि हम अपने शिक्षा को रोजगार परक बना सकें, व्यवसाय उन्मुखी बना सकें, और शिक्षा का एक गुणवत्तापूर्वक ये भी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि विश्व दुनिया के लोग भी हरियाणा में शिक्षा की ओर आकर्षित हों। हमने महिलाओं की शिक्षा की बात जैसे कही, 15 किलोमीटर की बात हमने पूरी की है। आगे चल करके इसको और कम दूरी यानी 10 किलोमीटर रख करके भी कुछ नए कॉलेज खोलने पड़ेंगे, तो भी हम महिला शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, इसके ऊपर पूरा हम ध्यान देने वाले हैं। हमारे कॉलेजेस का, विश्वविद्यालयों का, इनका स्तर भी कैसे ऊंचे उठे, उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे IT की प्रयोग है। और खास करके अभी तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया ये विषय, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना काल की शिक्षा पद्धति सामान्य वर्षों की तरह नहीं है। अब इस शिक्षा पद्धति को अदल बदल करके, अब ये मालूम नहीं बीमारी कब तक चलने वाली है, फिर भी विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्तापूर्वक बने, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, IT बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम ये सारे खड़े किए जाए, इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों का स्तर कैसे ऊंचा हो, इस स्तर को ऊंचा करने के लिए भी हमें टेक्निक्स, शिक्षा की स्किल्स, इनको बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारतवर्ष की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, उसमें हर चीजें समाहित है। उनमें हमने बहुत चीजें की हैं और भी हमने आगे उनको लागू करना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा देश का पहला प्रांत होगा जो नई शिक्षा नीति को इसको अपनाने जा रहा है। तो इसकी ओर आप सब लोग मिल करके काम करेंगे, ऐसा मेरी आपसे अपेक्षा भी है। विश्व भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं,
हम चाहेंगे कि उनको भी हरियाणा एक आकर्षण का केंद्र लगे, ताकि वो यहाँ आकर के और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इस नाते से हरियाणा में अपने आप को स्थापित करें। इसके लिए भी हमें उनको ध्यान कराना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए आज जो हमने जितने भी लॉन्च किए हैं सॉफ्टवेयर, चाहे उसके अंदर व्हाट्सएप चैटबॉट है, चाहे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन आदि जो है वो घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा, उनको अपलोड करेंगे। और हमने जितने भी घर बैठे एडमिशन देके प्रावधान है वो उनके किए हैं। आज से वो एडमिशन शुरू हो रहे हैं। आज जितने बच्चे एडमिशन करना शुरू करेंगे, इस पूरे सत्र के एडमिशन के लिए मैं उन सब विद्यार्थियों को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कोरोना के समय में एक बात हमने और जो की है वो भी आप लोगों ने जनता को बताया होगा, उसको भी प्रचारित करना चाहिए। हमने इस बार रजिस्ट्रेशन फीस और एप्लीकेशन फीस ये भी और इस माफ कर दिया है। इस बार उसका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे, कोई उनका एप्लीकेशन फीस नहीं ले रहे, ताकि विद्यार्थियों के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ वो न पड़े। हम हर दृष्टि से हरियाणा के छात्रों की, चाहे वो हरियाणा का रहने वाला हो, चाहे हरियाणा से बाहर से आकर के यहाँ पढ़ने वाला हो, उन सब छात्रों के हितों की पूरी चिंता करेंगे, पूरी उनकी रक्षा करेंगे। बजट की जहाँ तक बात की है, हमने बजट भी बढ़ाया है। कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई कोई आएगी, इसको हम दूर करेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम प्रवेश प्रक्रिया को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना की, जिन्होंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में शिक्षा हमेशा राज्य सरकार का केंद्र बिंदु रही है और सरकार द्वारा 2020-2021 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन देने, 15 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज को स्थापित करने, राज्य के युवाओं में शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न पहल की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1000 नए स्कूल खोलने का फैसला किया है। हमारा ध्यान बच्चों को रोजगार के योग्य बनाना है। प्रदेश में नए मॉडल संस्कृति विद्यालय भी खोले जाएंगे। आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, ये जो 4 पॉइंट अभी लॉन्च किए हैं, और मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही, मतलब सरकार से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा इंटरेस्ट इस बात में था कि सारी चीजें इस प्रकार से ऑनलाइन हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, काम जल्दी हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही कमिटेड थे और वो सारा काम करते रहे आज तक, और आज बहुत कुछ उसमें किया। आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षा विभाग ने सारे कार्य डिजिटल माध्यम से करने की जो पहल की, इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से शिक्षा में जिस प्रकार का उनका इंटरेस्ट है, चाहे वो बजट में पैसे देने की बात भी जब आई तब भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा, और जिस प्रकार से बेटियों की शिक्षा देने के लिए उन्होंने जितने कॉलेज खोले, यानी कि पिछले पूरे टाइम में 75 और 96 में, मेरा ख्याल से शायद ही देश में कहीं ऐसा हो कि इस प्रकार की नीति बढ़ाई गई हो कि 15 किलोमीटर से दूर कोई भी बिटिया पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इसके परिणाम आज आपके सामने कह रहे हैं। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमने राज्य में ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का एक अच्छा नेटवर्क तैयार किया जो शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। जो शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्ताव आगे रखे गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया था और काफी कुछ कर दिया। और कल हमारी बैठक थी, मैंने जब बताया तो उनको इस बात की खुशी कि अब आपने छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं वो खोलने का, हमने 1000 स्कूल खोलने का निर्णय, तैयारी उसकी कर ली है। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों का निर्माण करना, उन्हें सक्षम करना है, ताकि वो रोजगार के लिए ना घूमे बल्कि रोजगार देने वाले बने। तो इस सारी नीति पे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारा लक्ष्य जो है बेहतर परिणाम देना है। और वो बेहतर परिणाम के लिए जिस प्रकार का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, चाहे वो संस्कृति मॉडल स्कूल है और चाहे कॉलेज है, तो उन सारों में जिस प्रकार का कार्य चल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं
अपने विभाग को इसके लिए बधाई देता हूं कि आज उन्होंने जिस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया। आज की परिस्थितियों के अनुसार जहां सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी, समय की बचत भी होगी, हर दृष्टि से बहुत ही सराहनीय है। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज हमें आशीर्वाद देने का ये जो समय निकाला, तो उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल में जहां शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के कदम सरकार और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, वहीं इस कड़ी में अब छात्रों की एडमिशन को लेकर भी हरियाणा सरकार द्वारा अहम कदम उठाया गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक स्तर में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।